कल हमने देखा कि बैटर्स ने 171 रन स्कोर किए, लेकिन बॉलर्स ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। मायूस कुन परफॉर्मेंस थी बॉलर्स की भी हमारी, और बैटिंग लाइन भी अगर हम कहें कि शेकी थी। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 171 करने के बाद भी हम ये मैच नहीं बचा पाए। लेकिन बॉलिंग पे तो मैं आता हूँ क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पता है कि हमारी बॉलिंग अब बहुत ही टूथलेस सी दिखाई देती है। लेकिन बैटिंग में भी मैं आपको बताऊं कि इससे पिछले मैच की तरफ जाएं तो बांग्लादेश ने 169 चेस कर लिए श्रीलंका के अगेंस्ट, और कोई नहीं सोच रहा था कि श्रीलंका की इतनी ज़बरदस्त टीम को बांग्लादेश हरा देगी। तो यहाँ पे भी हमको ये समझना था कि 170 171 इज़ नॉट इनफ। इट्स अ डिसेंट स्कोर, इस पे फाइट हो सकती है, बट ये जीतने वाला स्कोर नहीं था। जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में बैटिंग की, 90 कर लिया था, पावर प्ले में 55 for 1, जो कि हमारा हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर है इन T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंडिया, उसके बावजूद हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। यहाँ 195 200 तक जाना मस्ट था अगर हमें इंडिया को कोई थ्रेट देनी थी, उनको अंडर प्रेशर लाना था। उसके बाद खैर वो तो इतना तेज खेले, उन्होंने तो शुरू के 6 ओवर में ही हमसे गेम छीन लिया, तो बाद में तो कुछ रहा ही नहीं था। डिसअपॉइंटिंग फॉर पाकिस्तान, बट ये तो हमें फेस करना ही पड़ा कल के इस मैच में। अच्छा, और नजीब चीज़ और बताएं, शाहीन और अबरार की बात करें, ज़ाहिर है हम खुद बैठ के इसी प्लेटफॉर्म पे अबरार के लिए बड़ा बात करते थे कि उनका इंक्लूजन टीम में होना चाहिए। 82 रन पड़े दोनों को, और दोनों किसी मौके पर भी हमने देखा कि वो भारतीय बैटर्स को परेशान नहीं कर सके। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आपकी बॉलिंग स्ट्रैटेजी थी क्या आप प्लानिंग करके गए थे, खासतौर पर जब आपको पता हो आपके अगेंस्ट जो है वो बैटर्स हैं वो भी इंडियन? जी, ये वही बात हो गई ना, बॉलिंग में आपकी बिल्कुल ही दम नहीं लग रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2-3 साल से सिलसिला चल रहा है। इससे पहले हम अपनी बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास कहते थे, बड़ा नाज करते थे। अब तो समझ में ही नहीं आता। राइट फ्रॉम द वर्ड गो अभिषेक शर्मा ने जो चार्ज किया और गिल ने उनका साथ दिया, उसके बाद क्या शाहीन, क्या अबरार, क्या साइम, किसी को उन्होंने खाते में ही नहीं लिया और उन्होंने बहुत पिटाई की। सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे कि जो हमारा ओपनिंग पेयर है ना, ये आग और पानी का एक कॉम्बिनेशन है। अगर अभिषेक आग की तरह हैं तो गिल पानी की तरह मिलकर दोनों एक बड़ा थ्रेट बन जाते हैं ऑपोजिशन की बॉलिंग पर, और वही हुआ। इनको जीतने के लिए हमने पहले ही कहा था कि अर्ली ऑन विकेटें लेना होगी, अदरवाइज ये दोनों अगर चल गए, और स्पेशली अभिषेक शर्मा जिनके 21 T20 इंटरनेशनल में 34 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 का है, तो ये तो फेमस है इसके लिए ना कि आपसे गेम छीन के ले जाते हैं, और कल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा नजीब भाई, हमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं ली, जबकि पावर प्ले में आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस दिखानी होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उसी वक्त ही मैच हाथ से निकल गया था? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा कि वो पावर प्ले में ही आपसे गेम ले गए। मेरे हिसाब से पाकिस्तान इस गेम में सिर्फ अपनी बैटिंग के 10 ओवर में कंट्रोल में लगा। उसके बाद से जो गेम हमारे हाथ से निकला, हमने कोशिश की कि हम वापस आ जाएं, वो फिर कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो पहली बॉल से ही अपनी तरफ कर लिया था। जिस तरह से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल खेले, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। फिर उसके बाद कहीं लगा ही नहीं कि आप कमबैक कर सकते हैं। आपकी बॉलिंग बड़ी कमज़ोर नज़र आई। बार बार हम लोग, हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी कल, उसमें यही कह रहे थे कि अगर इंडिया को अंडर प्रेशर लाना है तो आपको पावर प्ले में कम से कम 2 और हो सके तो 3 विकेटें लेनी पड़ेंगी। अदरवाइज एक बार ये वहाँ से उन्होंने मोमेंटम बना लिया ना, तो वो पाकिस्तान की तरह उसको गवाएंगे नहीं उस अपॉर्चुनिटी को। वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आई तो ऐसा 1 मिनट को भी नहीं लगा कि इंडिया ये मैच हार सकती।